दुनिया के अंदर कोरोना फैला था, मालेगांव ऐसा शहर क्या है, मालेगांव में ऐसी क्या बात है कि और इसका जवाब ये है, आज अगर सबसे पहले कोरोना अगर मालेगांव के अंदर खत्म हुआ तो वो महज इसलिए खत्म हुआ कि हमने हमेशा अपनी मस्जिदों को आबाद रखा है, अस्पतालों को हमने आबाद होने नहीं दिया। आज लोग हमसे भी पूछते हैं, कई अधिकारी हमसे ये सवाल करते हैं कि देखिए मालेगांव के अंदर लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उन्हें क्या पता है कि दवाइयों से ज्यादा दुआओं के ऊपर हमारा इत्तेफाक है। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और जितनी एहतियात जब वक्त की जरूरत थी उस वक्त हम सब ने किए थे, लेकिन न जाने सरकारों ने, प्रशासन ने एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया था कि अपनी मर्जी के हिसाब से जो जैसा चाह रहा था वैसा कानून लाद रहा था। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में मुफ्ती साहब हर रोज में लड़ते लड़ते परेशान हो गए, अब तो ब्लैक लिस्ट में आ गया हूं मैं ऑफिसर से। अब उनको भी एक बात समझ में आ गई है, अच्छी तरह से बात करेंगे, समझ में आई तो ठीक, नहीं तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हम सांसद हैं, समझाते समझाते अगर तुमको ये बोल दे कि अता माझी सटकली तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपनी दुआओं में जरूर शामिल कीजिए। मैंने उनकी तड़प मालेगांव के लिए ये सामान जो है, ये 5 दिन पहले मुफ्ती साहब ये औरंगाबाद पहुंच गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपको पता होगा कि मेरे शहर के छोटे छोटे दुकानदारों को उनकी दुकानों को सील कर दिया गया था और वो सील खोलने के लिए हजारों रुपये की फाइन, जुर्माना देना पड़ रहा था। वो आदमी जो ऐसी दुकान चलाता है कि दिन भर भी अगर मेहनत करेगा तो महज 1000 रुपये 2000 रुपये अगर कमाने वाला आदमी है, उसके पास काम करने वाले जो बंदे हैं उनको पैसा देकर वो अपने घर पर कितने पैसे लेकर जाएगा, ये सब जानते हुए फाइन कितनी, तो 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये। मैं वाहिद एक ऐसा पब्लिक का नुमाइंदा था जिसने पूरी ताकत लगाई, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ आंख में आंख डाल करके कहा कि आपकी मनमानी नहीं चल सकती है। नतीजा यह हुआ कि 2 घंटे की बहस चली, जो 50,000 रुपये मांग रहे थे, 2 घंटे के बाद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की वजह से वो 50,000 रुपये की फाइन महज 2,000 रुपये के ऊपर आ गई। लेकिन उसका थोड़ा खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा। मेरे ऊपर केस ला दिया गया, FIR रजिस्टर कर दी गई, 2 नॉन बेलेबल कलम ऐसी लगा दी गई कि जिसके अंदर जेल जाना तय है। वो ये समझे कि कड़ी कलम लगाओ तो ये आएगा, माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि ये कलम वापस ले लो, ये केस वापस ले लो। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है, अगर आवाम की खिदमत करते करते अगर जेल जाने का भी वक्त आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके जाएंगे, लेकिन खिदमत करते रहेंगे। ये सीख हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से मिली है। यही काम अल्हम्दुलिल्लाह आज मालेगांव में कितनी मुश्किलों,
कितनी दुश्वारियों के बीच में हमारे मुफ्ती साहब, हमारे खालिद भाई, हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स, मैं महसूस कर सकता हूं कि जिस शहर के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हैं, उन लोगों को कैसी कैसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये तय करके रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, हम सबको पैसा देंगे, लेकिन जहां मजलिस के लोग हैं हम वहां पर पूरी रुकावटें पैदा करेंगे। और यही काम सिर्फ कॉरपोरेटर्स के हद तक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब को भी कैसी तकलीफें दी जा रही है, उनको फंड सैंक्शन करवाने के लिए कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम महसूस करते हैं। और दिल्ली में ये मैं भी महसूस करता हूं, जब ये तय कर लेते हैं कि हम सबको देंगे, कि पहले तो एक शेरवानी थी जो बोलती थी, अब दो आ गए और दोनों के दोनों बोलते हैं। ये तकलीफ है। बड़ा उनका चेहरा देखने जैसा होता है। ये कहते थे ये जो हैदराबाद की शेरवानी है, ये जो एमपी है, ये कितना भी कर ले, ये एक है तो एक ही रहेगा। हमने उनसे कहा नहीं, एक के दो होंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर 2 के 10 कैसे होते हैं ये आवाम करके दिखाएगी। बस मेरे भाइयों, मुत्तहिद रहिए। बहुत मुश्किलों की घड़ी से हम गुजर रहे हैं। मैं जानता हूं एक ऐसा वक्त है कि जहां पर हम जितना भी करें वो कम नजर आता है, क्योंकि लोगों की तकलीफें ज्यादा है और हमारे करने के जरिए बहुत कम है। उसके बावजूद भी एक पूरी नेक नियति के साथ ये काम किए जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स आज बड़े बड़े अस्पतालों को नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पूरी दुनिया के अंदर अगर ऑर्डर कर दे तो नहीं मिल रहे। जिस रेट के अंदर ये मिलना चाहिए, आज उससे 4 गुना रेट के ऊपर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पूरी दुनिया से अगर आप मंगाएंगे तो उतने रेट के अंदर मिल रहे हैं। असद साहब ने जब 1 महीना पहले ये कहा कि कैसे रेट इसके बढ़ा दिए गए हैं, तो मैंने कहा कि असद भाई, इतने महंगे रेट के अंदर तो क्या हम मंगा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इस वक्त पैसा मायने नहीं रखता है। अगर एक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स से अगर किसी की जान बच जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्योंकि आज इंसानी जान बहुत मायने रखती है। लेकिन हमने देखा है कि कैसे हम चिल्लाते रहे। मैं पिछले 5 साल जब असेंबली में था, मैं चिल्लाता रहा कि अस्पतालों के ऊपर पैसा खर्च करो। 200 बेड का हॉस्पिटल मेरे औरंगाबाद शहर में 2013 के अंदर सैंक्शन हुआ था, लेकिन महज एक 7 एकड़ जमीन चाहिए थी, नहीं मिल रही थी। जब एमपी बना, हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि इंशाअल्लाह ये 200 बेड का एक नया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, अगले 8 दिनों के अंदर इसका काम शुरू होने वाला है 110 करोड़ रुपए की लागत से। हम कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। कोशिश हमारी है और कामयाबी इसलिए मिल रही है कि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। बस आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए और हमें यकीन है कि फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी परेशानियां आए, हम इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेंगे। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जाते जाते हमारे खालिद साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अब बहुत हमने भी तकरीबन 1.5 साल से हम सब अपने अपने तौर के ऊपर लोगों की खिदमत करने के अंदर लगे हुए थे, लेकिन अब हमें हमारे आने वाले इलेक्शन, पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं,
नॉर्थ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी खालिद साहब के पास है। मैं खालिद साहब को एक पत्र लेकर आया हूं महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से। इस पत्र के अंदर, इस लेटर के अंदर हमने खालिद साहब को ये पूरा इख्तियार दिए है कि नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर जहां कहीं बॉडी बनानी है आप बनाइए, किसको निकालना है आप निकालिए, किसको लेना है आप लीजिए। क्योंकि अगर सारे फैसले महाराष्ट्र का सदर अगर औरंगाबाद में बैठकर ले लेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं मालेगांव से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ या धुलिया से इतनी अच्छी तरह से हूँ या नाक जलगांव से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ जितना खालिद साहब। तो खालिद साहब ने महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये सारी जिम्मेदारी हम आपके हवाले सुपुर्द करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप पूरी ताकत देंगे और आप लोगों की मोहब्बत और जो चाहत है हम मुफ्ती साहब की रहनुमाई के अंदर हम पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। बस आप लोगों का दुआएं, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।